Hello everyone, we will start our new chapter 11 friction. फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स दैट अपोज ऑफ मोशन. फ्रिक्शन क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है जो किसके जस्ट मोशन के अपोजिट लगता है. स्लो डाउन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. इसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी मोशन जो है वो स्लो हो जाता है. फ्रिक्शन इज मोर ऑन ए रफ सरफेस एंड लेस ऑन स्मूथ सरफेस. फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो रफ सरफेस के ऊपर अधिक होता है जबकि स्मूथ सरफेस के ऊपर ये कम लगता है. ठीक है. पार्ट 1. हैव यू एवर थ्रोड why your bicycle stop when you apply the bike, why a rolling ball stop after moving some distance, and why is difficult to you walk on the smooth of wet surface. क्या आपने कभी सोचा है चलती हुई बाइक जो होती है वो कुछ समय के बाद में स्टॉप हो जाती है. इसी तरह से रोल करती हुई बॉल जो होती है वो भी कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद में स्टॉप हो जाती है. या फिर जब आप चलते हो स्मूथ सरफेस पे या वेट सरफेस पे तो आपको डिफ़िकल्टी फील होती है. द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फ्रिक्शन. ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो किससे रिलेटेड है? हमारे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में. ठीक है. तो आज हम कुछ नए फोर्स के रूप में फ्रिक्शन फोर्स को पढ़ने वाले हैं. फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन करने के जस्ट उसके अपोजिट लगता है. मोशन का मतलब जैसे बॉल अगर इस साइड मोशन कर रही है तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में वो फ्रिक्शन फोर्स लगता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रोल ए बॉल ऑन द ग्राउंड यू विल सी द स्टॉप आफ्टर सम टाइम. आप देखा होगा कि अगर कोई बॉल जो है वो मूव करती है, रोलिंग करती है ग्राउंड के ऊपर और कुछ समय बाद में स्टॉप हो जाती है. द मोशन ऑफ द बॉल इज अपोज बाय द फोर्स इज फ्रिक्शनल एक्सक्रेटेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉल. जो बॉल मोशन कर रही है, रोलिंग कर रही है, उसके जस्ट फ्रिक्शन फोर्स जो होता है अपोजिट लगता है. वो उसके ग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है, यानी उस ग्राउंड के द्वारा उसके ऊपर अपोजिट साइड में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है. फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोज टू द मूविंग ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट जो मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. एंड टेंड टू स्टॉप इट मूविंग, और उसको मूव करते हुए को स्टॉप कर देता है. फ्रिक्शन ऑल्सो प्रिवेंट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग. फ्रिक्शन फोर्स जो है किसी भी मूव करती हुई ऑब्जेक्ट को किस में ला देता है? स्टेशनरी यानी स्थिर अवस्था में ला देता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू पुश द बॉल फॉरवर्ड, अगर किसी बॉल को आप अपने सामने धकेलते हो, द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो जो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा उसके जस्ट अपोजिट उसके सामने से लगेगा और उसको स्टॉप कर देगा. इन विंटर यू ऑफन रब योर हैंड टुगेदर टू वार्म देम. फ्रिक्शन कोज्ड बाय रबिंग योर हैंड टुगेदर प्रोड्यूस हीट. आपने देखा होगा सर्दी में अपने हाथ को रब करते हो तो रब करते समय आपने ये देखा है कि कुछ समय के बाद में वो क्या हो जाते हैं, हाथ जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं. रीज़न क्या होता है? जब हाथों को रब करते हो तो उसकी सरफेस जो होती है वो फ्रिक्शन फोर्स उनके ऊपर अप्लाई होता है और फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होने की वजह से जो हमारे पाम होती है वो क्या होती है, हॉट हो जाती है. दस वी कैन कंक्लूड फ्रिक्शन इज फोर्स टू अपोज मोशन ऑफ द प्रोड्यूस हीट. तो इसी का मतलब ये है कि फ्रिक्शन जो होता है मोशन के अपोजिट लगता है जिसकी वजह से हीट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है. फ्रिक्शन इज कोज्ड ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेस. फ्रिक्शन जो फोर्स लगता है वो किसी दो सरफेस के आपस में इंटरलॉक होने की वजह से लगता है. नो सरफेस इज कंप्लीट स्मूथ, यानी फ्रिक्शन फोर्स में स्मूथ सरफेस जो है वो कंप्लीटली स्मूथ नहीं होना चाहिए. ऑल सरफेस हैव हिली एंड वैली. मतलब जो भी सरफेस वर्क कर रही है वो किस रूप में होनी चाहिए? ऊंची या नीची, ऊंची नीची, इस तरह से, है ना. मतलब सरफेस जो है वो इस तरह से होनी चाहिए, हिल और वैली के रूप में होनी चाहिए. व्हेन ए बॉडी इज पुल ओवर अनदर सरफेस द हिल एंड वैली ऑफ द बोथ ऑफ सरफेस इंटरलॉक विथ ईच अदर गिविंग राइज टू फ्रिक्शनल फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी. जब कोई बॉडी पुल करती है एक दूसरे की सरफेस के ऊपर तो उसकी हिल और वैली जो होती है वो आपस में क्या हो जाती है, इंटरलॉक हो जाती है. मतलब जब आप इस तरह से कोई सरफेस को उसके ऊपर रगड़ोगे तो ये क्या होता है, इसके ऊपर इंटरलॉक यानी आपस में जो है ना दोनों की दोनों सरफेस जो होती है पेक हो जाती है. पेक होने की वजह से क्या होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है प्रोड्यूस होता है और वो जस्ट उस मोशन करती हुई बॉडी के अपोजिट लगता है. फैक्टर ऑन विच फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन डिपेंड. किन किन फैक्टर के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स जो है डिपेंड करता है? ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी विच मूव. एक तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के अगर अपन देखते हैं तो उसके ऊपर जो वस्तु जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस ऑब्जेक्ट
के वेट के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है उसके वेट के, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इज कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। इसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है जो सरफेस कॉन्टेक्ट में आए हैं, दो सरफेस जो भी है, एक ऑब्जेक्ट और जिस ग्राउंड के ऊपर जिस सरफेस पे चल रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट में आए हैं उनके सरफेस के नेचर पर डिपेंड। जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी लेस बिटवीन टू पॉलिश एंड स्मूथ सरफेस। अगर दो सरफेस जो कांटेक्ट में आई है अगर वो पॉलिश्ड है और अगर स्मूथ है तो उनके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, लेस होगा। एंड मोर बिटवीन टू रफ सरफेस, और अगर रफ सरफेस है तो उनके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी इन कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो डिपेंड नहीं करता है कि ज़्यादा एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आया है नहीं आया हो, चाहे वो कम ही आए, बस सरफेस जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ना कि कितना हिस्सा कांटेक्ट में आया वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। टू सी द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द डिफरेंट सरफेस, ये एक्टिविटी बताई हुई कि एक्टिविटी में आप एक पेंसिल लो और इस पेंसिल को आप किसी भी प्लेन पेपर के ऊपर, हैंड कर्शीप पे, प्लेन ऑफ ग्लास पे, पीस ऑफ वुड के ऊपर, इनके ऊपर आपको उसके ऊपर पुश करना, और पुश करते समय ये देखना है कि किस में मैक्सिमम टाइम ले रहा है और किस पे बहुत शॉर्ट टाइम लेता है। अगर ज़्यादा रोल होती है इसका मतलब उस पर फ्रिक्शन फोर्स कम है, और कम रोल होती है इसका मतलब उस पर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो होती है 3 टाइप्स की होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज दैट आर रिलेटिवली एट द रेस्ट। दो बॉडी जो रिलेटिव क्या होती है, रेस्ट कंडीशन में, उनके बीच में होता है। इवन थ्रू एन एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग, और उस रेस्ट कंडीशन में जो बॉडी है उस पर अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तब ये वर्क करता है। बिफोर एवरी ऑब्जेक्ट सेट इन टू मोशन स्टैटिक फ्रिक्शन हैज़ टू ओवरकम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन की कंडीशन में होता है तो उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आना शुरू हो जाता है। जैसे व्हेन यू अप्लाई फोर्स टू मूव ए हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन सो दैट। अगर आप कोई स्थिर रखे हुए, स्टेशनरी रखे हुए बॉक्स को पुश करते हो तो पुश करने के लिए जो सरफेस है उस सरफेस के अंदर क्या एक फोर्स आना जरूरी होता है, एक फोर्स लगना जरूरी होता है, ठीक है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कैन बी जनरेट बिटवीन टू स्टैटिक सरफेस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब अगर इसको जनरेट करना है, अगर इसे पुश करना है तो पुश करते समय एक जो फ्रिक्शन फोर्स लगना है वो एक जो मैक्सिमम जो भी फोर्स है वो एक फोर्स लगेगा तभी हम उसको पुश कर पाएंगे, अगर वो नहीं होगा तब तक हम उसको पुश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट इज़ द अपोजिट फोर्स ऑफ द कम इनटू द प्ले व्हेन द बॉडी एक्चुअली स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। ये वाला स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन है वो भी एक तरह से अपोजिट ही लगता है जब कोई बॉडी जो होती है वो किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है। जैसे एक वुडन ब्लॉक है ना, उसको स्लाइड करते हैं अगर, मूव ओवर द फ्लैट सरफेस ऑफ द टेबल, एक सरफेस टेबल की फ्लैट सरफेस पे करते हैं तो वो रफ हो गया, और ये फ्लैट स्मूथ सरफेस हो गया, इस पर मूव करेंगे तब ये वाला फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन, द अपोजिंग फोर्स कम इनटू द प्ले व्हेन ए बॉडी एक्चुअली रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। जब रोलिंग करती है किसी दूसरी बॉडी के ऊपर, जैसे रोलर स्केट है ये वाले, इस तरह से ये रोलर स्केट जो है व्हील इसके हेल्प टू मूविंग वेरी फास्ट, इससे वेरी फास्ट जो है तो मूव कर पाते हैं। द व्हील ऑफ द स्केट एक्सपीरियंस रोलिंग फ्रिक्शन वाइल मूविंग, जब वो रूल करते हैं उसके ऊपर तो उससे मूव होता है। तो रिमेंबर हमको क्या रखना है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि रेल और इनमें तो कम फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक स्थिर अवस्था में होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन जो है हमेशा लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ओके, थैंक यू।